दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आलोक बुदिया, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट एंड वेस्कुलर स्पेशलिस्ट एट केयर सीएचएन हॉस्पिटल इंदौर। मैं आज आपको डीवीटी के बारे में बताना चाहूंगा। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है और इसमें एडमिशन की जरूरत कब होती है। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस शरीर में एक्चुअली दो तरह की नसें होती हैं हर जगह हमारी बॉडी में। एक सुपरफिशियल वेन होती है, डीप वेन्स होती है। सुपरफिशियल वेन से ब्लड नॉर्मली डीप वेन्स में जाता है और फिर वो ब्लड हार्ट के अंदर चला जाता है। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि जो पैर की नसें या हाथ की नसें रहती है उनके अंदर जो डीप वेन्स होती है उनके अंदर खून का थक्का बन जाता है। खून का थक्का धीरे धीरे ट्रेवल करके यहाँ तक एब्डोमेन तक अगर नस के अंदर आ जाता है तो उसकी रिस्क बढ़ जाती है कि वो क्लॉट, अगर हम चलते हैं तो क्लॉट टूट के फेफड़े की नस के अंदर चले जाए, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आईसीयू में एडमिशन हो सकता है और जान का खतरा भी रहता है। तो इस डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का ट्रीटमेंट, अगर क्लॉट नीचे की तरफ भी है तो उसका इलाज मेडिकल मैनेजमेंट मतलब खून पतला करने की दवाइयों के माध्यम से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और अगर ये क्लॉट अंदर तक आ जाता है, ऊपर तक अपने पेट की नस तक आ जाता है, तो इस स्थिति में नस क्लॉट का उड़ के फेफड़े में जाने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में हम लोग एक आईवीसी फिल्टर बोलते हैं, एक जाली लगा देते हैं आईवीसी के अंदर, मतलब एक जो बड़ी नस रहती है महाधमनी के पास वाली, उसके अंदर एक जाली लगा दिया ताकि वो क्लॉट फेफड़े में उड़कर नहीं जाए। और इस क्लॉट को हम यहाँ पे पेड़ के रास्ते से इस क्लॉट को मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी मतलब क्लॉट को कैथेटर के माध्यम से, बिना कट चीरा के कैथेटर के माध्यम से उसको खींच लेते हैं। तो ये दो ट्रीटमेंट किए जाते हैं। अगर ये क्लॉट ऊपर तक आ जाता है तो इस क्लॉट को निकाल देना चाहिए ताकि आने वाले समय में होने वाली समस्याओं से हम लोगों को दिक्कत नहीं हो। जैसे डीवीटी होने के बाद अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो लंबे समय के बाद ये क्लॉट ब्लड वहां पे जाता नहीं है, ऊपर वहीं रुका रहता है और वहां की चमड़ी को काला कर देता है, छाला बना देता है। पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम बोलते हैं इस फिनोमेना को। पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम मतलब 8-10 साल 10-15 साल के बाद आपको वेरिकोज वेन भी हो जाएगा और पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम मतलब पैर की चमड़ी काली हो जाएगी और वहां अल्सरेशन हो जाएगा। तो दो तरह का ट्रीटमेंट है। अगर क्लॉट नीचे की वेन्स में है तो मेडिकल मैनेजमेंट, अगर ये क्लॉट ऊपर की तरफ आ जाता है या ओल्ड एज है तो आईवीसी फिल्टर के साथ तक हम लोग मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी मतलब जैसे हम लोग दिमाग में नस में से क्लॉट को निकाल देते हैं, ऐसे ही हम पैर की नस में कैथेटर के माध्यम से क्लॉट को खींच लेते हैं। तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो उसका ट्रीटमेंट करना इसलिए जरूरी है और एडमिशन इसलिए जरूरी रहता है कि ये क्लॉट उड़ के फेफड़े में चला जाता है। जैसे मैंने बताया आपको कि ये फेफड़े में चला जाता है और उससे जान का खतरा रहता है। बहुत बार तो पेशेंट एकदम से सांस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग के साथ मतलब सांस में दिक्कत के साथ अस्पताल में आता है और आईसीयू में रहता है। ऑक्सीजन का लेवल एकदम 100% से 70-60% हो जाता है, हमें इंट्यूबेशन वेंटिलेटर पर डालने की जरूरत पड़ जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही जान का खतरा मतलब इसमें बहुत जान का रिस्क रहता है। तो इसमें इस तरह की बीमारी जब हो तो इमीडिएटली अस्पताल में जाके एडमिट होके खून पतला करने की दवाई चलाएं और इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से संपर्क करें। थैंक यू।